नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अमेरिकी चुनावों पर हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दो पार्टियां और दो विचारों के बीच अमेरिका एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर है। एक तरफ हैं वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, दूसरी तरफ हैं पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच की जो टक्कर है उसमें कौन कितना मजबूत दिख रहा है, आज हम इस पर नजर डालेंगे। Donald Trump, one of the biggest losers. Donald Trump makes big promises, and he always fails to deliver. He is the worst president in history. She will be worse than him. America lost nearly 200,000 manufacturing jobs when he was president. बस 2 दिन और उसके बाद अमेरिका को मिल जाएगा अपना 47वां राष्ट्रपति। 2024 के अमेरिकी चुनाव के लिए प्रचार के सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी प्रमुख चुनावी राज्यों में मतदाताओं को रिझाने की अपनी अंतिम कोशिश कर रहे हैं। If Comrade Kamala wins this November, World War III is virtually guaranteed to happen. Everything she touches, she destroys. The future is always worth fighting for. ये जंग है वार पर पलटवार की। We're run by stupid people. Stupid people. Do we believe in opportunity? ये तस्वीर है दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता के चुनाव की। We defeated ISIS. We killed the world's top terrorists. We secured our borders. We achieved energy independence. We stood up to China. We protected Israel. रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा We रहे हैं। have the best economy in our history. We choose freedom. डेमोक्रेटिक से कमला हैरिस मैदान में। Donald Trump wants to take our country backward, to give tax breaks to billionaires and big corporations and end the Affordable Care Act. But we are not going back. कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में है? अमेरिका की जनता दोनों उम्मीदवारों को लेकर क्या सोच रही है? सारे अंदाजे तो ये कह रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में, और खासकर ये कांटे की टक्कर जो है अमेरिका की 7 स्टेट्स में ज्यादा है। अमेरिका की 50 स्टेट में से 43 स्टेट्स ऐसी हैं जहां के निर्णय ऑलरेडी पता है कि डेमोक्रेट को जाएगा या रिपब्लिकन को जाएगा। अमेरिका में कई सर्वेक्षण और पोल चल रहे हैं जो दोनों उम्मीदवारों को लोकप्रियता के पैमाने पर तोल रहे हैं। 538 के राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कमला हैरिस ट्रंप पर 1.2 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। CNN और SSRS के सर्वेक्षणों के अनुसार मिशिगन में कमला को ट्रंप पर 5 अंकों की बढ़त हासिल है। विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस को 6 अंकों की बढ़त दिखाई गई है। स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया में दोनों उम्मीदवारों के बीच 48% समर्थन की दिलचस्प लड़ाई दिख रही है। एटलस इंटेल के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार ट्रंप कमला हैरिस पर 1 से 2% की बढ़त बनाए हुए हैं। टिप इनसाइट्स कहता है कि दोनों उम्मीदवार फिलहाल बराबरी पर हैं। यहाँ ये बात अहम है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से मतदाताओं की पसंद के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन आखिरकार विजेता कौन होगा ये इलेक्टोरल कॉलेज तय करते हैं, न कि लोकप्रिय वोट। 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें कहा जाता है स्विंग, जो करीब 10 लाख की आबादी से 1 करोड़ की आबादी है, और इन स्टेट्स में जो भी जीतता है वो मात्र 10,000 या 20,000 या 50,000 वोटों से जीतता है। तो डिपेंड ये करेगा कि इन स्टेट्स में जो कि नेवाडा, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन इत्यादि, यहां पर ट्रंप या हैरिस जीते छोटी मार्जिन से, और उसके ऊपर जाकर के पूरी रेस टिकी हुई है इस समय। मुकाबला इतना नजदीकी है कि कभी भी बाजी किसी के भी हक में पलट सकती है। We will take back that beautiful White House and we will very simply make America great again. And when we fight, we win. When we fight, we win. God bless you and God bless the United States of America. दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण अमेरिका में नजर आती हैं। अव्वल तो अर्थव्यवस्था और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा।
अब अगर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाता है तो दोनों की ताकतें अलग अलग क्षेत्र में हैं। सवाल यह है कि अमेरिका की प्राथमिकता क्या है। ट्रंप के वादों में मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन है। अमेरिका और भारत के बीच मजबूत रिश्ते हैं। टैक्स कटौती और छोटे काम धंधों को बढ़ावा देने की बात है। ये प्रो बिजनेस नीति वहां बसे युवाओं के लिए है। I'm also announcing that as part of our additional tax cuts, कमला हैरिस के वादों में सेहत के लिए अफोर्डेबल केयर एक्ट है। रेसिज्म के खिलाफ बड़े कदम उठाने की बात है। बीते कुछ वर्षों से वहां बसे भारतवंशियों पर हेट क्राइम बढ़ा है। चुनावी वादों के अलावा कई और मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर सबकी निगाहें लगी हैं कि ट्रंप और कमला में किसका क्या स्टैंड है। ट्रंप इजराइल पर हुए हमले को लेकर अमेरिकी नेतृत्व पर आक्रामक हैं। कमला हैरिस इजराइल के सुरक्षा अधिकार की बात करती हैं, लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं जितनी ट्रंप। ट्रंप ईरान पर कड़ी कार्रवाई के पक्षधर हैं, लेकिन कमला हैरिस निंदा के साथ दो राष्ट्र समाधान की नीति अपनाने पर जोर दे रही हैं। हालांकि ईरान को प्रतिद्वंदी नंबर 1 भी मानती है। ट्रंप अमेरिका में बढ़ते अपराधों के लिए अवैध प्रवासियों को जिम्मेदार मानते हैं। face of the earth. हैरिस मानवीय और न्याय संगत व्यवहार के पक्षधर हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका के वोटर्स किसे चुनेंगे। ये चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि अमेरिका की प्राथमिकताओं की भी परीक्षा है, जिसका अंतिम फैसला 5 नवंबर को होगा। जब तक डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो बाइडेन थे, तब तक ये दावे के साथ कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अधिक मजबूत है। लेकिन कमला हैरिस जैसे ही चुनावी मैदान में कूदी, परिस्थितियां यहां पर बदल गई। अब कमला हैरिस के साथ ये संभावना है कि पहली बार मुमकिन है कि अमेरिका को एक महिला राष्ट्रपति मिले, एक अश्वेत राष्ट्रपति मिले, और साथ में उनका भारत वाला कनेक्शन भी है। Real leadership looks like. You're fired! You're fired! Get out! We are not going to. बाइडेन लड़खड़ाए तो कमला ने अपनी पार्टी की कमान संभाल ली। जैसे ही वो आधिकारिक प्रत्याशी हुई, एक नया इतिहास भी बनने के करीब पहुंचने लगा। अगर वो जीतती हैं तो 1776 में स्वतंत्र हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के 250 साल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगी। और दूसरा इतिहास ये होगा कि एक अश्वेत महिला अमेरिका की राष्ट्रपति होंगी। और तीसरा इतिहास ये बनेगा कि वो पहली भारतीय मूल की राष्ट्रपति होंगी। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में पीएम मोदी के साथ रिश्तों के चलते भारत अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे थे। चुनाव में ट्रंप उन रिश्तों की भी याद दिला रहे हैं और अप्रवासी भारतीय भी इसे समझ रहे हैं। God bless India. God bless the United States of America. We love you. We love you, India, very much. मुकाबला टक्कर का है और दिनों दिन आक्रामक होता जा रहा है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।